आपको याद होगा कि जब महाराष्ट्र के नतीजे आए, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के नतीजे आए, तो नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर पहुंचे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देने। अप्रत्याशित जीत थी और उस भाषण के दौरान उन्होंने, भाषण खत्म होने के दौरान एक बात कही। उन्होंने कहा कि 2013 में आनन फानन में जब सरकार जा रही थी तो आनन फानन में दिल्ली की बहुत सारी जमीनों को वक्फ को दे दिया। ये बात आपको भी याद होगी। जब ये कहा गया उसके बाद कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई कि जब भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन की रणनीति पर काम कर रही है तो अब दिल्ली में भी हम वही करेंगे। इस बयान के बाद कांग्रेस की रणनीति हुई और उस रणनीति के तहत कांग्रेस ने काजी निजामुद्दीन, उनको दिल्ली का प्रभारी बनाया। दानिश अबरार राष्ट्र सचिव बनाए गए। इसके अलावा स्क्रीनिंग कमेटी में भी इमरान मसूद का मुस्लिम चेहरा रखा गया ताकि मुस्लिम वोटर्स को अपने साथ लाया जा सके। अच्छा, अब 70 सीटों की बात है। 70 सीटों पे कमर कस रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस को असलियत पता है। वो दो चीजें कर रही है। पहला, जिन सीटों पे मुस्लिम बाहुल्य इलाके वाली सीटों पर काम करना, उसमें भी सारी सीटें नहीं, केवल 8 से 10 सीटें। टेक्निकली इस चुनाव में कांग्रेस केवल 8 से 10 सीटों पर काम कर रही है और वो ये चाहती है कि इस बार विधानसभा में 8 से 10 विधायक कांग्रेस के पहुंच जाएं, जो कांग्रेस की जीत होगी। और अब अपने मुस्लिम वोटर्स को वापस लाने की कवायद है। उसमें जो ये बयान है जो नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है वक्फ पर, वो भी कारगर साबित होगा, कांग्रेस को लगता है। और दूसरा, उन्होंने 3 जो ये लोगों का नाम मैंने बताया, काजी निजामुद्दीन, दानिश अबरार और इमरान मसूद, ये भी कारगर साबित। और फिर माइक्रो मैनेजमेंट, घर घर जाकर सबको समझाना कि कांग्रेस के साथ रहोगे तो बचे रहोगे। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी, और साथ में फिर बात आई अंबेडकर के बयान को। अब वो कौन बेहतर बुना पाता है, अरविंद केजरीवाल या कांग्रेस, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो ये था कांग्रेस का डीएम प्लान में से एम, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, आपकी काट के लिए कांग्रेस जो चुनावी वादे करने की तैयारी में है, वो भी अरविंद केजरीवाल को परेशान कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जाहिर तौर पे मुस्लिम वोट जाने से तो परेशान हो ही रहे हैं। दूसरा, कांग्रेस की रणनीति के तहत अब अजय माकन और सीनियर राष्ट्रीय नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे भी परेशान हो रहे हैं। और अब तीसरी बात, जो मैनिफेस्टो में वादे हों। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र में महिलाओं को 2100 रुपए की सम्मान राशि देने के अलावा गहलोत सरकार के तर्ज पर 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देना, 30,000 लीटर मुफ्त पानी, वैसे ही बिजली देने की बात होगी। साथ में पर्यावरण को लेकर, पोल्यूशन को लेकर भी गारंटी होगी। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ गैस को लेकर 1000 रुपए फ्री देने की बात है। तो ये तमाम बातें भी, हालांकि कांग्रेस ने ये तमाम बातें सोची है, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी इसको आसानी से इसको चैलेंज कर सकती है, क्योंकि बार बार हिमाचल और कर्नाटक में क्या दुर्दशा है फ्री बीज की, वो बताएगी। लेकिन कांग्रेस इस बार बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी को टारगेट करके इस चुनाव में आगे बढ़ रही है, और वो आपको आए दिन बयानबाजियों में नजर भी आता होगा। कांग्रेस को ये बात अच्छे से पता है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है। अब अगर वो थोड़ी मेहनत करती है स्ट्रेटेजिकली, तो वो थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ पाने के दौर में आगे बढ़ चुकी है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जैसा चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है। ये बात अलग है कि संदीप दीक्षित, शीला दीक्षित के बेटे को उतारा है, साथ में अलका लांबा भी मानी नहीं है, लेकिन चुनाव में उतारना चाहते हैं आतुशी के सामने, वो प्रयास चल रहे हैं। या आम आदमी पार्टी ने जिसकी टिकट काटी है उनको लेने के भी प्रयास चल रहे हैं, लिए भी हैं। लेकिन उन्हें यह भी पता है कि अगर दिल्ली में उसे अपना वनवास खत्म करना है, इस बार नहीं तो आने वाले एक दशक में, तो अरविंद केजरीवाल के साथ की जगह उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा होना हो। तो दिल्ली कांग्रेस की सारी इस लड़ाई में बीजेपी की बजाय केजरीवाल को ही ज्यादा फोकस कर रही है। दिल्ली के सभी मुस्लिम बाहुल्य या मुस्लिम वोटर की बड़ी भूमिका वाली 11 सीटें पिछली बार आम आदमी पार्टी ने जीती थी। यह है चिंता की बात अरविंद केजरीवाल के लिए। अब इन सीटों पर कांग्रेस भी फोकस कर रही है। जब कांग्रेस भी फोकस कर रही है तो ध्रुवीकरण होगा, वोट बटेंगे। ये सीटें कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी और इस बार कांग्रेस वहीं अपनी वापसी का रास्ता बना रही है। रणनीति यही है कि कम से कम इन 8 सीटों, जिसका मैं जिक्र कर रही थी कि 8 से 10 सीटें, 8 से 10 सीटों को जीतकर आम आदमी पार्टी को कमजोर किया जाए। कांग्रेस की रणनीति उसके टिकट बंटवारे में भी झलक रही है।
एक तरफ आम आदमी पार्टी ने सभी 70 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिनमें 5 मुस्लिम चेहरे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के 47 घोषित उम्मीदवारों में से 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं और माना यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ और मुस्लिम उम्मीदवारों को कांग्रेस उतार सकती है। अब इस वक्त दिल्ली का चुनावी चक्रव्यूह कुछ ऐसा है जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों के सामने एक ही चुनौती है, क्योंकि अगर कांग्रेस दिल्ली में पूरी तरह खत्म हो चुकी है तो बीजेपी भी पिछले 2 चुनाव में कुछ खास नहीं कर पाई। और अगर अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री पद के करीब आते हैं तो कांग्रेस को तो पता है उसका दी एंड हो जाएगा। दिल्ली में सारे का सारा संगठन, वोटर्स सब फाइनली अरविंद केजरीवाल के साथ होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बड़ी चुनौती होगी। 3 बार का मुख्यमंत्री का कद राजनीति में बड़ा होता है, क्योंकि कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब यहां कांग्रेस भले ही बीजेपी की दोस्त ना हो, लेकिन ये जरूर जानती है कांग्रेस कि अगर आम आदमी पार्टी हारी तो कांग्रेस विकल्प बनने की तैयारी कर सकती है। यानी कि ये पूरा का पूरा मैच 2 जनों के बीच में खेलना चाहती है कांग्रेस आने वाले समय में, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के लिए तभी आसान है। 2024 में जिन सीटों पर कांग्रेस ने लीड ली वो वहीं ले पाई जहां पर लड़ाई आमने सामने की बीजेपी वर्सेस कांग्रेस थी। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले को कांग्रेस चाहती है कि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो जाए। अब कांग्रेस इस वक्त तो दिल्ली में कुछ खास करने की स्थिति में नजर नहीं आ रही, लेकिन अपनी छोटी छोटी स्ट्रैटेजी से वो आगे बढ़ रही है।